नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। और मैं जितनी सारे कंपनीज के बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ, वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में होगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो प्लीज एक बार आपका रिसर्च जरूर होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूं उसका नाम है पीडीलाइट। देखिए पीडीलाइट के ऊपर पिछले दिनों में एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। अगर इस धमाका परफॉर्मेंस के पीछे कारण जानना चाहा तो मुझे जो कारण देखने को मिला, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा शॉकिंग हूँ। वो शॉकिंग क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर एक डेटा पब्लिश किया गया है, एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज रैलीज ओवर द 6% आफ्टर द गोल्डमैन सिक्स। जो गोल्डमैन सिक्स है वो यहाँ पे अपग्रेड स्टॉक, मतलब कंपनी के ऊपर कुछ अपग्रेडेशन दिया, तो जिसके चलते हुए पीडीलाइट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अभी गोल्डमैन सिक्स कौन सा है, गोल्डमैन सिक्स क्या है, वो मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है और वो भी कहाँ का, अमेरिका का। तो जब अमेरिका की कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी एज ए उसको कहा जाता है एफआईएस, तो एफआईएस जब कोई बड़ा अनाउंसमेंट क्या करते हैं तो उसके ऊपर हमेशा ऑल ओवर इंडिया जो मार्केट है उसको कुछ नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से, अगर पॉजिटिव कोई भी कमेंट मतलब कमेंट किए तो पॉजिटिव के हिसाब से देखने को मिल जाता है। और गोल्डमैन जो सेज है वो जब जब कोई कमेंट किया है तो उसका हायर पॉसिबिलिटी वो ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर उन्होंने कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ पॉजिटिवली कहा तो ज़्यादा से ज़्यादातर वो स्टॉक भागते रहते हैं, और कुछ नेगेटिव कहा तो उसके ऊपर शेयर गिरते रहते हैं। तो इसका मतलब एक पावर है गोल्डमैन सेच के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीडीलाइट के ऊपर एक अपग्रेड मतलब अपग्रेड स्टॉक के अपग्रेडेशन दिया। इसका मतलब उनका कहना है कि अपकमिंग कुछ टाइम में इस कंपनी का ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का जो अर्निंग है वो फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा आने वाले हैं। तो पहले से एक प्रेडिक्शन, देखिए हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं आफ्टर मार्केट के रिजल्ट के बाद, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उसके बहुत सारे टीम्स होते हैं, तो इसलिए वो पहले से ही प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। अगर इसी चीज को मैं देखूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी 6.3% का जो ग्रोथ हुआ पीडीलाइट का, और अभी जो करंट जो सिचुएशन है और 2450 रुपीज के आसपास, तो वो शेयर का जो टारगेट उन्होंने रखा, और उन्होंने टारगेट रखा 2725 के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट रखा है, और वो भी मैं नहीं रखा हो आपके सामने, गोल्डमैन ने खुद रखा है। तो जो ब्रोकिंग फार्म है उन्होंने खुद कहा कि अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है, और वो भी टारगेट कितना है, 2725। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कभी कभी इस तरीके से टारगेट दिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो टारगेट दे रहा है तो प्लीज ब्लाइंडली उसको फॉलो मत करना, चाहे वो कितना बड़ा कंपनी हो। कभी कभी ट्रैप में फंसाने के लिए भी इस तरीके से टारगेट दिया जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो उसके ऊपर काम करिए। तो मुझे तो पर्टिलाइट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अधिसाब इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है, और सिर्फ लीडर प्लेयर नहीं, बाकी जो इसका कंप्यूटर है उसका तो मतलब इसके आसपास आना भी इतना आसान नहीं होगा। तो टोटल जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो अधिसा प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आते हैं। और देखा जाए तो कंपनी पेंट केमिकल भी बनाते हैं, और पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पिडलाइट एंटर होने वाला है, इस तरीके से कुछ बातचीत भी यहाँ पे सुनने को मिला है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है आप देखेंगे डेट फ्री कंपनी है, इनकम भी तगड़ा है, आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी दिखाए तो शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। हर साल को कंपनी बीट करते चले जा रहा है। कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए, 360 करोड़ के आसपास से 475 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कर्जा एकदम ना के बराबर है, रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के बिजनेस के ऊपर पैसा भी लगते जा रहे हैं। तो जब इतने सारे पॉइंट्स प्लस प्लस में है तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करके रखे हैं। अगर इस कंपनी रिटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो 10 साल में और 5 साल में 3 साल में अच्छा खासा कंपनी रिटर्न भी जनरेट करके दिया। अभी रही बात कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला। और प्रीवियस डे में जो आपको हाई ग्रोथ देखने को मिला था वो एक्चुअली ट्रेडिंग पर्पस में हुआ था, कोई डिलीवरी उतना ज्यादा नहीं उठ रहा था। तो इस बात को आपको याद रखना है।
आपको ये देखने को मिला था कि कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग डिलीवरी देखने को मिला था। तो फाइनली इस तरीके से डिलीवरी होने के बाद पिछले दिनों में थोड़ा-सा डिलीवरी कम हुआ है। तो पिछले दिनों में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हुआ, डिलीवरी बहुत कम हुआ। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर जब-जब कोई ट्रेड बना तो मैं आपके सामने शेयर किया और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न क्या था? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन मिल चुके थे। तो जब भी रिवर्सल हुआ तो यहाँ पे एंटी ऑब्वियसली यहाँ पे एंटी लेवल्स बना और यहाँ पे टारगेट कहाँ तक बन सकते हैं? टारगेट बन सकते हैं इस रेंज तक 2964 तक। तो इसका मतलब इस लेवल से अगर यहाँ तक टारगेट बने तो ऑलमोस्ट 13.5% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए देखिए कंपनी के ऊपर पिक करेक्शन देखने को मिला और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज क्रिएट हुआ था, उसको ब्रेक हाई वॉल्यूम के साथ किया और देखिए वॉल्यूम तो नहीं हुआ था उतना, मगर कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ। उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, धीरे धीरे नीचे आया था और देखिए फाइनली उसको ऊपर हायर ऊपर के ऊपर क्लोजिंग भी किया। तो देखिए अभी मैं एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पे कोई बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर कोई राय दिया जिसके लिए शेयर के ऊपर इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, तो इसमें मत खुश मत हो जाना, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद 8 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। उस दिन पता चलेगा कि हाँ कंपनी में सही में सिचुएशन क्या है। तो इसके ऊपर आपको क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी जो एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो सोलर प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का हाई ग्रोथेबल स्ट्रेंथ देखने को मिला है। जब कोई भी सेक्टर का ग्रोथ होता है, एक बात को आपको याद रखना है, उस सेक्टर में जो कंपनीज है वो सारे कंपनीज का ग्रोथ हो रहा है। अभी ये देखना है कि कंपनी में सही में दम है आगे बढ़ने के लिए, क्या ऐसे ही कि सेक्टर में ग्रोथ हुआ तो कंपनी का ग्रोथ हो गया। तो देखिए कंपनी में सही में दम है कि नहीं आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए आरओसी आरओई तो ठीक है, इनकम भी ठीक है, मगर कंपनी में एक बिग नेगेटिव पॉइंट है, वो है कंपनी का कर्जा। 2.5% के आसपास कर्जा, तो बहुत ज्यादा कर्जा लेकर कंपनी चल रहा है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि कंपनी के सेल्स कम हुआ। देखिए पिछले सितंबर में जो सेल्स था 160 करोड़, तो उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ 215 करोड़। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब दोनों तरीके से कंपनी का जो एस्टिमेट है उस एस्टिमेट को कंपनी बीट कर पाए, तो एक बिग प्लस पॉइंट है। इस प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं, 21% से बढ़ के हो चुके 35% के आसपास, सॉरी 21 करोड़ से बढ़ के हो चुके 35 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा में देखा तो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। सर एक ही वीकनेस है, वो है कर्जा। तो कर्जा कितना लिया आप देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और लीज लायबिलिटी तीनों के लिए कंपनी कर्जा उठाया। अभी कंपनी को कितना ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसके चलते कंपनी को इतना कर्जा लेना पड़ा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि कंपनी सर कर्जा लिए जा रहा है, कंपनी को मतलब काम भी मिल रहा है, कंपनी का ट्रेड भी मिल रहा है। तो कंपनी को कितना काम मिला, 203 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, जो आज तक की हाईएस्ट प्रोजेक्ट है। तो सोचिए जब कोई कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो 130 करोड़ के आसपास है और कंपनी को 200 करोड़ के ऊपर प्रोजेक्ट मिला, तो उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए कंपनी को तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी क्या किया, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर्जा लिया और लॉन्ग टर्म के भी लिया और लीज लायबिलिटी के भी लिया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, सिर्फ कर्जा ही ज्यादा है, बाकी सारे पैरामीटर्स देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। देखिए छोटे कंपनी में आपको हमेशा रिस्क तो बनेगा। अगर रिस्क लेकर आप काम करना जानते हैं, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना है वो अगर आप जानते हैं तो आपके लिए आसान होगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी में खराबी होता तो एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, आज वो सितंबर क्वार्टर में देखिए 4% तक होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो जीरो कर्ज मतलब इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली 4% इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो बड़ा यहाँ पे अपडेट्स होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो देखिए डिलीवरी में अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला था और लास्ट कुछ 4 to 5 डेज में डिलीवरी थोड़ा सा कम हुआ। अगर डिलीवरी के परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉल्यूम का डेटा देखने को मिला है। 50 to 50 to 50% के आसपास डिलीवरी यहाँ पे कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी में देखिए बहुत दिनों तक एक लॉन्ग जर्नी करने के बाद, अगर कोविड के सिचुएशन के बारे में बात करूं तो कोविड के टाइम में, इस कोविड के बाद एक्चुअली इस कंपनी लिस्टिंग हुआ
और तब से इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ 60 रुपीज के आसपास, और आज कहाँ तक है? आज इस कंपनी का प्राइस है करीबन 900 के आसपास। तो सोचिए 60 रुपीज से 900 तक ये जो जर्नी किया, इस जर्नी बहुत बड़ा जर्नी है। देखिए कभी भी इतने बड़े जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो रुकेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत टाइम तक यहाँ पे रुका, उसके बाद देखिए फिर से ब्रेकआउट हुआ और फिर से धमाका हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ टाइम यहाँ पे वेट, मतलब कुछ टाइम बिताएगा, उसके बाद एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। अगर इस चार्ट को ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो एक चीज आपको सीखने को मिलेगा कि जब जब वो अपर साइड में जा रहा है तो हायर हाई तो वो कंटिन्यू कर रहा है, मगर लोअर साइड में वो नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो लो टच किया, यहाँ पे लो टच को नहीं कर पाया, यहाँ पे लो टच नहीं कर पाए। इसका मतलब यहाँ पे एक मैं ट्रेंड ड्रॉ करके दूं तो यहाँ पे एक हायर साइड का ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब कंपनी चाह रहा है कि मतलब ट्रेडर्स चाह रहे हैं, इन्वेस्टर चाह रहे हैं वो उसको ऊपर लेके जाए। तो मैं आपको जरूर कहूंगा आप इंतजार करिए, जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस है। तो इसके लिए आपको फिलहाल के लिए शांति से बैठा रहना है, और जब भी कोई मौका मिले तो उस मौके का आपका फायदा उठाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। ठीक है, आरती ड्रग्स एक अकेला कंपनी है ये जो देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ देखा जाए तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को भी कंपनी बेचते हैं। अभी एपी मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो इसको एपीआई कहा जाता है, उसके ऊपर बात करूं तो कंपनी के जो मार्केट कैप है इस कंपनी का तो 4,300 करोड़ के आसपास है। तो आरती ड्रग्स का वीकनेस कहाँ पे है? अभी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स को बेच रहा है जिसका मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड यहाँ पे कम हो चुके हैं, और डिमांड कम होने के कारण इस कंपनी के ऊपर प्रेशराइज देखने को मिला। कहाँ से मिलेगा वो देखने को यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। फाइनली सितंबर का रिजल्ट आ चुके हैं। पिछली बार 625 करोड़ के आसपास सेल किया था। उसके बाद देखिए सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा था लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में। फाइनली सेल्स मतलब डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है मार्केट में वो कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, डिमांड कम होता जा रहा है। उसके चलते कंपनी का सेल्स भी कम हो गया। अभी सेल्स कम होने के बाद एक्सपेंस तो कम नहीं होगा, एक्सपेंस तो कंपनी का कंटिन्यू जरूर रहेगा, और उसके साथ साथ कंपनी को टैक्स भी पेमेंट करना पड़ा। तो सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 37 करोड़ से घट के हो चुके 35 करोड़। इसका मतलब कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी के जो एस्टिमेट है वो मिसिंग हो चुके हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ पे क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में भी कंपनी का जो एस्टिमेट है वो भी यहाँ पे मिसिंग हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट जरूर देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूंगा इस जगह पे आपको एक चीज को याद रखना है कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से अभी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उतना भी खराब पोजीशन नहीं है, उतना भी खराब सिचुएशन देखने को नहीं मिला। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के बाकी जो कंपनी है जहाँ पे बिग बिग प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुआ है उस सिचुएशन को देखते हुए आरती इंडस्ट्रीज में उतना ज्यादा सेल्स और प्रॉफिट डाउन नहीं हुआ, क्योंकि इसका सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर सिर्फ बिजनेस नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी बिजनेस है, और दोनों बिजनेस को मिलाकर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन्स हो रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो एफएस ने होल्डिंग को इंक्रीज किया, डीएस ने होल्डिंग को इंक्रीज किया, पब्लिक ने भी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा, तो देखिए कंटिन्यूसली डिलीवरी तो अच्छा उठ रहा था, बीच में डिलीवरी डाउन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके डिलीवरी अप टेन में गया। अभी यही चीज को मैं दिखा दूं तो एक एवरेज लेवल का यहाँ पे आपको डिलीवरी देखने को मिलेगा। कि एवरेज लेवल का मतलब क्या है? 30%, 38%, 40% के आसपास। तो कुछ डिलीवरी का डेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अभी लास्ट कुछ डेटा के हिसाब से मैं चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे शोल्डर, कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर केड हुआ। तो फाइनली शोल्डर तो केड हुआ मगर शोल्डर को ब्रेकआउट नहीं किया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ से अगर रिवर्सल करके शोल्डर को कंटिन्यू करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए ये रेंज बहुत स्ट्रांग है, इस लेवल बहुत स्ट्रांग है। मैं एक बार आपको मार्किंग भी करके देता हूँ क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए इसी बार बार इस जगह पे रिटेस्ट करने के बाद वॉल्यूम करने के बाद एक जर्नी हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है, उसके साथ साथ डिमांड जोन भी है। तो इसी लेवल को टच किया, उसके बाद देखिए वापस भी जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल जो डाउन साइड दिखेगा 314 के आसपास आने का चांसेस है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है इनकॉन केमिकल्स लिमिटेड।
तो हिंडकॉन केमिकल्स लिमिटेड जो है, नाम से ही आपको पता चलेगा ये कंपनी केमिकल्स कंपनी है और इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया। 2023 सॉरी 29 मार्च 2023 में इसका प्राइस था 77 रुपीज़। वहाँ से कंपनी जर्नी करके कितना गया, करीबन करीबन 140 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी के कारण कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दिया गया। तो अनाउंसमेंट क्या है, हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे इस 5 शेयर पाने के लिए, एक के बदले 5 शेयर पाने के लिए कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।